राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी में एक बड़ी लाइन है जो प्रताड़ित है पूरी तरह से पशुपति कुमार पारस जी के कार्यशैली से। पशुपति कुमार यह पार्टी पूरी तरह से गिरोह में तब्दील हो गया है। तो एंटी नेशनल लोग हैं, एंटी नेशनल बात करते हैं, वह नई दिल्ली में उनके आवास पे, उनके मंत्रालय में पूरी तरह से सक्रिय हैं। कि आप 2 साल में पार्टी टूटने के बाद कई जिला में, बिहार के कितने, एक भी जिला में वो नहीं गए हैं, एक भी जिला में पार्टी का उन्होंने कार्यक्रम नहीं किया है, एक भी जिला में वो अपने सांसदों के साथ नहीं गए हैं। चिराग पासवान जी यदि वो प्रथम बिहार प्रथम चला रहे हैं तो अच्छा है, अच्छा काम कर रहे हैं। हमारी शुभकामनाएं चिराग पासवान जी के साथ है। चिराग पासवान जी अच्छा काम कर रहे हैं। बिहार के कुशासन वो तो संघर्ष कर रहे हैं, राजभवन मार्च किए, लगातार गांव-गांव जा रहे हैं, जो अपार जन समूह उनकी आप देख लीजिए उठा के। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल ने इस्तीफा दे दिया है और ये इस वक्त की बड़ी खबर है। इस मायने में बड़ी खबर है कि पशुपति पारस के सबसे करीबी और सबसे भरोसेमंद एक तरह से कह सके नेता हैं श्रवण अग्रवाल, जिन्होंने आज इस्तीफा दिया। क्या है वजह इनके इस्तीफा देने की, हम इनसे खुद जानेंगे। सबसे करीबी नेताओं में से एक थे। जब भी पशुपति पारस को मैंने देखा है, अगल बगल आप ही होते थे, क्यों इस्तीफा दे दिया? पशुपति कुमार पारस जी से मेरा पारिवारिक संबंध रहा है। हम लोग एक ही जिला से आते हैं, उनसे 40 वर्षों का मेरा संबंध है। बहुत कम उम्र में मैं से उनके साथ हूँ और पिता की तरह उनको मैंने सम्मान दिया और प्रवक्ता धर्म नहीं, मैंने उनके साथ पुत्र धर्म का निर्वहन किया। लेकिन लगातार जिस तरह हमको अपमानित किया जा रहा था, हमको ही नहीं, हमारे जैसे निष्ठावान कार्यकर्ता, जमीनी कार्यकर्ता, जिन्होंने अपने पार्टी को खून पसीने से सींचने का काम किया, और जिस समय पार्टी टूटी, जिस समय पार्टी को तोड़ने का काम पशुपति कुमार पारस जी ने किया और रामविलास पासवान जी को मरे हुए चंद दिन हुए थे, वैसे समय में उन्होंने पार्टी तोड़ा। लेकिन हम लोग जैसे कार्यकर्ताओं ने, उन्होंने कहा कि पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र खत्म हो रहा है, पार्टी को बचाना है। लेकिन उस समय हम लोगों से भूल हो गई। हम लोगों ने सोचा कि सही में ये रामविलास पासवान जी के सपनों को, रामविलास पासवान जी ने जो सपना देखा था गरीबों के लिए, शोषितों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, वंचितों के लिए, समाज के हर वर्गों के लिए उन्होंने 50 साल अपना जीवन खपाने का, गंवाने का काम किया रामविलास पासवान जी ने। देश के 6 प्रधानमंत्री के साथ रामविलास पासवान जी ने काम किया और लंबे समय तक उन्होंने देश में लोगों का सेवा किया, बिहार के लोगों का सेवा किया और बिहार में बड़ा काम उन्होंने किया और उनका बड़ा नाम था, बड़ा हो रहा था। तो उन्होंने हम लोगों को विश्वास में लिया, पारस जी ने, कि हम उनके नीति को, उनके विचारधारा को, उनके सपनों को आगे बढ़ाएंगे, पार्टी हमारी आगे बढ़ाएगी। और उसके बाद लगातार जब वो केंद्र में मंत्री बने तो लगातार पार्टी में दलाल किस्म के लोग, बिचौलिए किस्म के लोग और देश विरोधी, सबसे बड़ी बात है कि जो दो एंटी नेशनल लोग हैं, एंटी नेशनल बात करते हैं, वह नई दिल्ली में उनके आवास पे, उनके मंत्रालय में पूरी तरह से सक्रिय हैं। जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को दिन रात वहाँ पानी पी के गाली बकते हैं, जो वहाँ बैठ के इनके पास गुजरात का चुनाव हरा रहे थे, हिमाचल का चुनाव हरा रहे थे, गुजरात में बीजेपी का जमानत जब्त करा रहे थे इनके पास बैठ के, हिमाचल में बीजेपी का जमानत जब्त करवा रहे थे, वैसे लोग जो पार्टी को पूरी तरह से कुंद करने में लगे हुए हैं, जो ये अभी समझ नहीं रहे हैं। जब यह अर्श से फर्श पे आएंगे, है ना, बहुत देर हो जाएगी, तब ये समझ में आएंगे, है ना। तब तो आगे क्या करेंगे आप, किस पार्टी में जाने वाले हैं? नहीं, ये तो हम अपने शुभचिंतकों, अपने समर्थकों, पार्टी, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी में एक बड़ी लाइन है जो प्रताड़ित है पूरी तरह से पशुपति कुमार पारस जी के कार्यशैली से। पशुपति कुमार यह पार्टी पूरी तरह से गिरोह में तब्दील हो गया है। यह दल अब दल नहीं रहा। इस दल ने हजारों कार्यकर्ताओं के दिल को तोड़ा है, हजारों कार्यकर्ताओं के मान और सम्मान को ठेस पहुंचाया है इस दल ने। तो जो कार्यकर्ताओं को पीड़ा है, जो कार्यकर्ताओं का दुख है, तकलीफ है, और जो कार्यकर्ताओं के ऊपर बड़ा संकट है, उसको सब समाहित करके, संकलित करके, सब लोगों को साथ लेकर हम चलेंगे, जहां जाना होगा निर्णय लेंगे। क्योंकि ये पार्टी, अब ये पार्टी रही नहीं, ये दल रहा नहीं। ये दल तो लोगों के कल्याण के लिए बनते हैं। ऐसा तो नहीं है, आप ठीक है, आपने इस्तीफा दिया, लेकिन ऐसा तो मुझे कभी लगा नहीं कि वहाँ इस कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं है, खासकर प्रिंस जी। आप जाके आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी से सवाल करो कि आप पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, केंद्रीय मंत्री हो, बिहार के, मैं इस्तीफा दे दूंगा सार्वजनिक जीवन से, मैं सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले लूंगा, राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लूंगा। आप उनसे सवाल करो कि आप 2 साल में
पार्टी टूटने के बाद कितने कई जिला में, बिहार के कितने, एक भी जिला में वो नहीं गए हैं। एक भी जिला में पार्टी का उन्होंने कार्यक्रम नहीं किया है। एक भी जिला में वो अपने सांसदों के साथ नहीं गए हैं। आप एक भी जिला में एज ए मिनिस्टर में गए, उनकी जिम्मेवारी बनती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बड़े विश्वास के साथ उनको मंत्री बनाया है। केंद्र की कल्याणकारी योजना को लेकर जिले जिलों में जाना, जिलों में एनडीए का जो काम है, जो केंद्र की जो समावेशी विकास है, जो काम है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबका साथ जो लेकर जाना, एक भी जिला में एज ए मंत्री भी आप नहीं गए। आप तो हाजीपुर तक नहीं जाते हो, बहुत कम जाते हो। आप एक भी जिला में यदि गए होगे, एक भी जिला में आप पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए आपने आज तक कार्यक्रम नहीं किया, किसी जिला में आपने समिति नहीं। ऐसे काम चलता है। रामविलास पासवान जी से सीखो। गांव गांव जाते थे रामविलास पासवान जी, टोला टोला जाते थे, खेत और खलियान में जाते थे, पगडंडियों में जाते थे, कार्यकर्ताओं के दुख दर्द और पीड़ा को समझते थे रामविलास पासवान जी। रामविलास पासवान जी 50 वर्ष पहले किसी से मिले हो और 50 वर्ष बाद भी मिलते थे तो उसको नाम से भूलते नहीं थे, चेहरा नहीं भूलते थे, नाम नहीं भूलते थे। आपने सबको भुला दिया। आखिरी सवाल है कि क्या चिराग पासवान की पार्टी में जा सकते हैं आप, क्योंकि अभी तक तो ऐसा ही लग रहा है सबसे मुफीद पार्टी अभी के हिसाब से वही है। क्या है, चिराग पासवान जी रामविलास पासवान जी के लेगेसी उनके साथ है। रामविलास पासवान जी की लेगेसी उनके साथ है। आप अपने ही चैनल पे देख लो उठा के, आप अपने व्यूअर्स से देख लो, आपके व्यूअर्स क्या बोलते हैं, आपके फॉलोअर्स क्या बोलते हैं न्यूज फॉर नेशन के, आपके ट्विटर पे लोग क्या लिखते हैं कि पासवान किसके साथ है, आने वाला समय किसका है, आने वाले समय में ये जो बिहार किसके साथ है। तो ठीक है, रामविलास चिराग पासवान जी यदि वो प्रथम बिहार प्रथम चला रहे हैं तो अच्छा है, अच्छा काम कर रहे हैं। हमारी शुभकामना चिराग पासवान जी के साथ है। निश्चित रूप से हम कार्य जा सकते हैं, क्यों नहीं। चिराग पासवान जी अच्छा काम कर रहे हैं। बिहार के कुशासन वो तो संघर्ष कर रहे हैं, राजभवन मार्च किए, लगातार गांव गांव जा रहे हैं, जो अपार जन समूह उनकी आप देख लीजिए उठा के। सांच को आज क्या, सच कहना आदि बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। सरवण अग्रवाल जो कभी या कहें इससे पहले पशुपति पारस के अगल बगल में दिखाई देते थे और अब आने वाले वक्त में चिराग के अगल बगल में दिखाई देंगे, यानी कि चाचा से नाराजगी और अब भतीजे के पास जा रहे हैं सरवण अग्रवाल। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।